हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो है त्रिकोणमिति के न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। इससे पहले जो है हमने त्रिकोणमिति के बारे में बताया कि त्रिकोणमिति क्या है, इसमें त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, और इस वीडियो में हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, यानी इसके सवालों को लगवाएंगे। जैसे हमारे पास एक सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे हमें दे रखा है पहला सेक थीटा बराबर 13/12, तो हमें क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर जब 13/12 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा है क्या। इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने बताया कि सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार किस में होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रा करेंगे समकोण त्रिभुज का। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है उसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा, यानी 90 अंश होगा। तो 90 अंश के जो जस्ट सामने भुजा होगी वो होगी कर्ण। ठीक है, इसको कोई हम नाम दे देंगे ए, बी और सी। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा होता क्या है। तो इससे पहले हमने चूंकि पढ़ रखा है पीछे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार पढ़ रखा है। हमने सेक थीटा बराबर क्या पढ़ रखा है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, 13। और अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जो त्रिभुज हमारा है, समकोण त्रिभुज है ABC, इसमें कर्ण है क्या। जस्ट जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी वो क्या होती है, कर्ण होती है। और हमारे पास एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा है। तो थीटा चाहे तो हम यहाँ भी मान सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी मान सकते हैं। यहाँ पे मानना ज़्यादा सुइटेबल लगेगा, वैल्यूज को रखने में और मतलब सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए हम थीटा को यहीं ही मानेंगे। हमने ये एंगल थीटा मान लिया। अब थीटा के जो जस्ट सामने की भुजा होगी वो होगी लंब, और 90 अंश के कोण के जस्ट सामने जो भुजा होगी वो होगी कर्ण, और जिसके साथ ये जो थीटा एंगल बनाएगा ये क्या कहलाएगा, आधार। तो इसमें कर्ण कितना है, 13 है, आधार कितना है, 12 है। कर्ण है 13, आधार है 12। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में लंब ज्ञात करेंगे। जब तक लंब नहीं ज्ञात होगा तब तक हम इसके अदर यानी अन्य त्रिकोणमिति अनुपात नहीं निकाल सकते। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, जैसे हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कॉस और टेन, और उधर कॉसेक, सेक और कॉट, 6 होते हैं टोटल। 6 में से उसने 1 दे रखा है, बाकी हमें 5 इसके त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लंब निकालेंगे। लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, जैसे यहां पे कर्ण कितना है, AC स्क्वायर, लंब कितना है, BC स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे AC स्क्वायर, AC कितना दे रखा है, वहां से पुट करेंगे वैल्यू 13, यानी 13 का स्क्वायर। BC कितना दे रखा है, निकालना है। AB कितना है, 12 का स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे 13 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 13 का वर्ग हमें चाहिए। 13 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 13 का वर्ग का मतलब होता है 13 का जो स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 13 गुणे 13। जब 13 की 13 से गुना कराओगे तो आएगा 169। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 169। हमें वर्ग याद होने चाहिए 20 तक। ठीक है, उसके बाद BC स्क्वायर निकालना है। अब उसके बाद बात करते हैं 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 12 गुणे 12 यानी 144। 12 का वर्ग होता है 144। अब क्या करते हैं, 144 को उठा के हम इधर भेज देंगे, तो यानी 169 माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 169 से जब 144 घटते हैं तो आ जाते हैं 25। बहुत पुराना पढ़ रखा है ये तो हमने। अब जैसे BC स्क्वायर है और यहाँ कितना है, 25, तो यानी 25 का अब हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं कि जैसे BC स्क्वायर है तो BC बराबर √25।
अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है प्लस माइनस का। अब यहाँ पे सिर्फ हम प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि भुजा जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 लेंगे। यानी हमारा लंब कितना आ गया, 5। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब ये वर्गमूल कैसे निकाला, ये तो कक्षा 8 में पढ़ा होगा वर्गमूल निकालना। जैसे 25 को है, 25 के टुकड़े क्या होंगे, 5 गुणे 5, यानी 2 में से एक पार्ट ले लो इसका। 2 जोड़े होते हैं, 2 में से एक जोड़ा जो होता है उसका क्या कहलाता है, वर्गमूल। तो यहां तक क्लियर हुआ, यानी लंब निकालना सीख गए। अब हम क्या निकालेंगे, इसके 5 जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निकालेंगे। ठीक है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे। ठीक है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे हमारे पास सेक तो है, सेक का उल्टा एक निकाल लेंगे। जैसे साइन निकालना है, साइन थीटा बराबर, पीछे पढ़ रखा होगा लंब बटे कर्ण, यानी क्या पढ़ रखा है पीछे, लंब बटे कर्ण पढ़ रखा है। अब यहां पे लंब कितना है, 5, कर्ण कितना है, 13। ठीक, ये हो गया। अब उसका अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा, यानी 1 बटे 5 बटे 13, यानी 13 बटे 5 हो जाएगा। दूसरा, ये सेक निकला हुआ है, कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक की वैल्यू क्या है, सेक थीटा कितना है, 13 बटे 12, यानी ये निकल के आ जाएगा 12 बटे 13, क्योंकि नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर चली जाएगी। उसके बाद है टेन थीटा, क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 5, आधार कितना है, 12, यानी 5 बटे 12 हो जाएगा। अब इसका उल्टा निकालेंगे, कॉट थीटा, 1 बटे टेन थीटा पढ़ रखा है, तो 1/5 बटे 12 हो जाएगा, और 12 को पलट के ऊपर कर दो, बस अंदर आ गया, यानी 12 बटे 5। तो ये हमारे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए। देखो 1 2 3 4 5 ये निकले हैं, और लास्ट वाला छठा दे रखा था। तो ऐसे हम निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। इसका पहला पार्ट हमने लगवा दिया, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 वाला, उसमें हमने इसके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए थे। अब जो है हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। जैसे दे रखा है, उसने दिया है tan थीटा बराबर 4/3। तो सबसे पहले tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ABC, इसमें एक त्रिभुज एक का जो एक कोण होता है वो 90 अंश होता है। तो 90 अंश की सामने की भुजा जो है हमने उसमें बताया पहले वाले वीडियो में कि 90 अंश की जो सामने की जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, और जो हम एंगल मानते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे थीटा एंगल माना है, थीटा एंगल की जो सामने की भुजा होती है वो होती है हमारी लंब, और बाकी जिसके साथ वो थीटा एंगल बनाता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो हमने इससे पहले पढ़ रखा है, चूंकि हमने पढ़ रखा है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब कितना है, BC लंब है, कितना दे रखा है, 4, आधार कितना है, 3। तो अब बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि कर्ण चाहिए होगा। अब हम कर्ण कैसे निकालेंगे, एक हमने प्रमेय लिखाई है पाइथागोरस की प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ रखा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें नहीं मालूम है, तो AC स्क्वायर, लंब है BC स्क्वायर, आधार है AB स्क्वायर। कर्ण का हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें लंब दे रखा है 4, तो यानी 4 का स्क्वायर, और आधार दे रखा है 3, यानी 3 का स्क्वायर। स्क्वायर सभी को आता ही होगा, जैसे
4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 गुणे 4 यानी 16, और 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणे 3 यानी 9। तो वही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 9। 16 और 9 जुड़ के जो बना लेंगे ये 25 बना लेंगे, यानी AC स्क्वायर आ जाएगा हमारा 25। तो AC बराबर हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट 25 यानी प्लस माइनस 5। अब प्लस माइनस 5 जो हमारा निकल के आया, इसमें हम निगेटिव भुजा इसकी नहीं ले सकते हैं, तो हम पॉजिटिव वाली भुजा लेंगे, यानी कर्ण हमारा कितना निकला, 5 निकला। तो इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या निकल के आएंगे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात हमारे निकलेंगे, जैसे हमें tan थीटा दे रखा है, अब हमें निकालना है साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या हमने पढ़ रखा है, लंब बटे कर्ण पढ़ रखा है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे लंब कितना है 4 यानी BC बटे कर्ण कितना है AC, तो BC की वैल्यू कितनी है 4 बटे 5। तो हमारा साइन थीटा बराबर कितना निकलेगा 4 बटे 5। ऐसे ही हम निकालेंगे कॉस थीटा, निकालेंगे कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ रखा है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना दे रखा है 3 और कर्ण कितना दे रखा है 5, यानी 3 बटे 5 हो जाएगा। अब इसका कॉस थीटा का भी उल्टा पहले और tan थीटा दे रखा है। अब इनके अपोजिट वाले जो रेशियो हैं, यानी अपोजिट वाले जो इनके अनुपात हैं, इनका व्युत्क्रम, जैसे मान लो साइन का है, साइन का उल्टा क्या क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हमने पढ़ रखा होगा, इसका साइन का उल्टा होता है यानी कर्ण बटे लंब पढ़ रखा होगा। इसके दो मेथड है निकालने के, चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, चाहो तो साइन का उल्टा भी कर सकते हो। कर्ण कितना दे रखा है 5, देखो वैल्यू वही आएंगी, और लंब है 4। उसके बाद कॉसेक हो गया, अब सेक का उल्टा, वो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर पढ़ रखा होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3। उसके बाद क्या रह गया कॉस tan का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ रखा है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी जैसे tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार कितना दे रखा है 3, लंब कितना दे रखा है 4। टोटल इतनी वैल्यू निकल के आए हैं, ये हमारे सारे क्या हैं आंसर्स। देखो 1 3 ये 1 4 और 1 ये 5, टोटल 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल दिए। एक उसने दे रखा था, टोटल 6 अनुपात होते हैं।